के अंश में, कोई भिन्न का अंश है उसमें हमने कितने परसेंट की वृद्धि की, 10% की, तथा उसके हर में हमने 10% की कमी कर दी। तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि उसके अंश में हमने 10% बढ़ा दिया और उसके हर में हमने 10% की कमी कर दी। इतना करने के बाद 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि वास्तव में भिन्न कितनी थी वो हमें बताइए। जब चीज़ें हमें पता नहीं हो तो हम मान लेते हैं कि अंश ए रहा होगा और हर कितना रहा होगा, बी रहा होगा। लेकिन ये दोनों अपने आप में 100% ही रहे होंगे, लेकिन ये दोनों अपने आप में क्या रहे होंगे, 100% ही रहे होंगे। कह रहा है कि जो ऊपर वाला जो अंश था, अंश में हमने 10% की वृद्धि की और हर में हमने 10% की कमी की। जब वृद्धि होगी तो 100 में हम जोड़ के लिखेंगे और जब कमी होगी तो 100 में घटा के लिखेंगे। जब वृद्धि करेंगे 10% की तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बटे जब हर में 10% की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90। और इतना करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 11/15, 11/15। अब बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ, जो चीज़ें आपस में कटेंगे हम उनको यहीं पे काट लेंगे। तो देखिएगा क्या क्या कट रहा है। जैसे 0 से 0 को हमने तुरंत काट दिया, इस 11 से इस 11 को भी काट सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर लगा है तो सामने की चीज़ें क्या होती हैं, आपस में कट जाती हैं। तो बचा क्या, इधर ए बचा और ये क्या बचा, बी बचा। बीच में बराबर का चिन्ह है तो वो देखिए। अब देखिए जो 9 है ना, जब इसको पक्षांतर करेंगे, जब इधर जाएगा नीचे था ना, जब बराबर के इस पार जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये 15 पहले से था। अब यहाँ पे फिर चीज़ें कट रही हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे काट लेंगे। और 3 से दोनों कट रहा है, जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिरिक के 9 होगा और इसको जब काटेंगे तो 3 5 6 15 होगा। अतः जो आंसर आया वो कितना आया, 3/5। अब 3/5 जो बी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी प्रथम की 100 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, बस हमसे वही पूछ रहा है। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक होती है। अब जोड़ने के लिए कह रहा है 1 प्लस में 2 प्लस में 3, यानी ऐसे करके 100 तक हमें क्या करना है, पूरा का पूरा जोड़ना है। जब पूरा जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा वही हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ना तो इतना आसान नहीं जब तक फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो फार्मूला क्या है कि लास्ट संख्या लिखिएगा, जो लिख रहे हैं वही चीज़ करिएगा। लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटे में 2 गुणे कुल संख्या, बस इसी पे ए लग जाएगा। याद करिएगा क्या है, लास्ट संख्या लिखेंगे, प्लस में पहली संख्या लिखेंगे, बटे 2 लिखेंगे, गुणे कुल संख्या। तो लास्ट की संख्या क्या है, लास्ट की संख्या देखिएगा क्या है, लास्ट की संख्या इसमें क्या है, 1 से 100 तक, यानी लास्ट की संख्या कितनी मिलेगी, 100। पहली संख्या कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, बटे क्या करना है, 2, गुणे कुल संख्या कितना करना, 100। तो इसको देखिएगा, तो लास्ट की संख्या कितनी होगी, लास्ट की संख्या देखिएगा, लास्ट की संख्या हमारी 100 हो गई और पहली संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, बटे क्या करेंगे 2, और गुणे क्या करेंगे कुल संख्या, गुणे क्या करेंगे कुल संख्या, कुल 100 तक है तो मतलब कुल संख्या कितनी है, 100 है। जो चीज़ें जुड़ रही हैं, जो चीज़ें कट रही हैं, उसको हम यहीं पे क्या करेंगे, काट देंगे। तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, लेकिन इस 2 से इस 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 50, यानी गुणे में कितना आ गया, 50, यानी 101 गुणे 50 है। तो पहले तो 0 एक तो आ जाएगा, फिर 5 से 1 में करेंगे 5 होगा, फिर 5 से 0 में करेंगे 5 0 हो जाएगा, और फिर 5 से 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5, यानी 50 50 5050, यानी 5050 इसका जो आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो 5050 यानी जो पहला वाला ऑप्शन है इसका एकदम सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 1000 का 25% का 1% क्या होगा। पहले तो ये जानिए का मतलब होता क्या है। का मतलब गुणा होता है, और जो परसेंट होता है, परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 1000 है तो कुछ मत करिए, 1000 लिखिए, 1000 लिख देंगे। का है ना, तो का मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो का मतलब गुणा लिख दिए, 25 है तो 25 लिखिए, परसेंट है तो बटे में क्या जाएगा, 100 जाएगा।
फिर एक बार का है तो फिर क्या का मतलब गुणा लिखिए, एक है तो एक लिखिए और परसेंट है तो क्या लिखिए 100 लिखिए। फिर का मतलब क्या लिख देंगे, का है तो का मतलब गुणा लिख दिए, एक है तो एक रखिए और नीचे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब जो चीज़ें कटेंगी यहीं पे हम काट देंगे, जैसे 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 और 3 0 को हमने क्या किया पूरा का पूरा काट दिया। तो ऊपर कितना बच गया 25, ऊपर कितना बच गया 25 बच गया और नीचे कितना बच गया 1000, नीचे कितना बच गया 1000। अब जब भी इससे आप भाग लगाएंगे तो कै जीरो है 1 2 3 जीरो, मतलब 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 25 पहले से है, 3 अंक बनाने के लिए जीरो बढ़ाएंगे और यहीं पे क्या लगा देंगे दशमलव। तो ये 0.025 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, 0.025, 0.025 एकदम राइट आंसर है इसका। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले तो हमें तीनों संख्याएं पता होंगी तब तो हम तुलना करेंगे ना कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। आइए तो पहले तीनों संख्याएं पता करते हैं। मान लेते हैं एक संख्या, यह दूसरी संख्या और यह क्या है तीसरी संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या हो गई तीसरी संख्या। तो पहली संख्या हमें पता नहीं, ना ही दूसरी संख्या पता है, तो तीसरी संख्या हम कितनी मान लेते हैं, तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितनी रही होगी 100। और दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40%, 30% और 40% क्या है 30% और 40% अधिक है। अधिक है मतलब 100 में जोड़ के लिखना। अगर हमने तीसरी संख्या को ही कितना मान लिया 100, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 130 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 140। क्यों होगी, क्योंकि उसने कहा था क्रमशः, यानी पहली बार में 30% पहली बढ़ेगी फिर 40% दूसरी बढ़ेगी। तो हमने पहली को बढ़ा दिया फिर दूसरी को बढ़ा दिया। अब यहाँ तुलना करना है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत। अब जिसके साथ का लगा है बटे में वही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसके साथ का लगा है बटे में उसी को रखेंगे। तो पहली संख्या का यानी पहली संख्या का यानी पहली संख्या के साथ का लगा है मतलब बटे में पहली संख्या ही आएगी। और दूसरी संख्या की तुलना करना है तो दूसरी संख्या यहाँ रखिए 140, बटे में कितना रख दीजिए 130 और गुणे क्या कर देंगे यहीं पे 100 कर देंगे। तो 0 से 0 इसको काट देंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा 1400 और नीचे कितना बच जाएगा 13, यानी 1400 में आप क्या करिए 13 से भाग लगा दीजिए। जब आप 1400 में 13 से भाग लगाएंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 107.69 जो इसका पहला वाला आंसर है एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हम डेली 5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। देखिएगा पढ़िएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1/2%, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। यानी 1/2%, 1/2% का जो मान है वो किसी में पूछ रहा है हमसे, दशमलव भिन्न में हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है 1/2। एक बात याद रखिएगा, परसेंट का मतलब होता है क्या है, परसेंट है तो परसेंट का मतलब होता क्या है 1/100। कहीं भी परसेंट लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है 1/100, 1/100 होगा, 1/100 होगा। और 1/2% का मान ही हमसे पूछ रहा है तो 1/2 लिखेंगे और परसेंट का मतलब 1/100, तो नीचे कितना कर देंगे 100। तो ये चीज़ कितनी आ गई 1/200, 1/200, 1/200 मतलब एक में हमें भाग किससे लगाना है, एक में हमें भाग लगाना है किससे 200। अब 200 से भाग लगाएंगे एक में तो जाएगी नहीं, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, फिर एक बार जीरो बढ़ाएंगे, जब एक बार फिर जीरो बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा एक जीरो बढ़ जाएगा। पुनः एक बार भाग नहीं जा रहे तो एक बार फिर जीरो बढ़ाएंगे और ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन अब ये 1000 हो गया तो 200 से भाग देंगे, 200 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो 1000 का 1000 पूरा हो जाएगा, ये यानी पूरा कट गया। अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.005, जो कि बी वाले ऑप्शन से एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।